नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। आज का वीडियो कमर दर्द के लिए। कमर दर्द कैसे होता है? कितने प्रकार का होता है? अगर कमर में दर्द हो जाए तो हम उसको ठीक कैसे करें? वो विधि भी बताऊँगा, मैं वो योगासन भी बताऊँगा। सिर्फ़ 5 योगासन बताऊँगा जो हर कोई कर सकता है, बड़े सरल हैं वो योगासन। वो वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। पहले कुछ मैं जानकारी देता हूँ कि कमर में दर्द क्यों होता है। गलत बैठने से, लंबे समय तक बैठने से, आगे झुक के बैठने से, जैसे हम कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आगे झुक के बैठे हैं, या घर का काम करते-करते आगे झुके-झुके घर का काम कर रहे हैं, या फिर अधिक लंबे समय तक ड्राइव करने से, या फिर कभी कोई वज़न उठा ले झटके के साथ, आगे झुक के कोई एकदम से वज़न उठा ले, तो भी कमर में झटका लग सकता है। और झटका लगने के बाद कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है। या तो आपकी मसल्स में खिंचाव आ गया, या फिर स्लिप डिस्क हो गई। और स्लिप डिस्क होते ही डॉक्टर बोलेगा अब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम भी घबरा जाते हैं कि स्लिप डिस्क क्या है? स्लिप डिस्क के कारण भी कमर में दर्द होता है, मसल्स में खिंचाव आ जाए तो भी कमर में दर्द होता है, या फिर उसका दूसरा कारण और हो जाता है कि कई बार हमारी जो वर्टिब्राएँ होती हैं, मैं आपको कुछ दिखाऊँगा अभी, इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊँगा। जैसे वर्टिब्राएँ होती हैं, ये भी सरक जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी होने के कारण इनमें गैप कम हो जाता है, और एक दर्द का कारण और बनता है, वो होता है साइटिका पेन। साइटिका पेन में जो नर्व होती है उसका नाम ही साइटिका होती है, और वो वर्टिब्रा के बीच में से दब जाती है, जिसके कारण हमें साइटिका पेन भी होता है। एक ये कारण भी है कमर का। एक और कारण है टेल बोन, जो आपको दिख रही है। इस टेल बोन की वजह से भी कमर में दर्द होता है, और इसमें भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है। तो मैं आपको आज डिटेल से बताऊँगा कि स्लिप डिस्क कितने प्रकार की होती है। अधिकतर जो बीमारियाँ हैं कमर में, वो स्लिप डिस्क की हैं। अधिकतर कमर दर्द वालों से पूछेंगे, यानी कि 70 से 80% कमर दर्द वालों को स्लिप डिस्क होती है। और स्लिप डिस्क कितने प्रकार की होती है, आइए जानिए। ये चीज़ें अपने अंदर हैं। हम ऐसे हैं, समझ नहीं पाते, हम अपने शरीर को नहीं समझ पा रहे कि हमारे शरीर में क्या है और स्लिप डिस्क क्या है, स्लिप डिस्क कैसे होती है, तब हमें दर्द होता है। तो आइए मैं समझाता हूँ कि स्लिप डिस्क क्या होती है। आपने खूब सारा नाम सुना होगा, स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क, स्लिप डिस्क। डॉक्टर बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गई। तो आइए समझते हैं। ये आपको स्लिप डिस्क दिख रही है, ये कहाँ होती है? ये हमारी स्पाइन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। अगर पूरी देखें रीढ़ की हड्डी को, तो यहाँ से गर्दन से लेके और नीचे तक टेल बोन तक ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी है, और इसका आकार ये है। तब इसका आकार बिगड़ जाता है, हम आगे झुकते हैं तो ये लंबर का एरिया है। यहाँ पे अंदर की ओर है, ये जो लंबर एरिया है, इसी पे सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। जब इसको आगे झुकाते हैं तो धीरे 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 ये जो डिश है, इसके बीच में जो हरे रंग की आपको दिख रही हैं, ये धीरे 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 पीछे की ओर सरकती हैं। और सरकते सरकते जो आपको ये नसें दिख रही हैं बारीक बारीक, इसमें जाके टकरा जाती हैं, या ये नसें दब जाती हैं, ये दबाव में आ जाती हैं, तब ये सारा दर्द उत्पन्न होता है। तो ये कितने प्रकार की होती हैं स्लिप डिस्क? तो ये जो आपको डिस्क दिखाई दे रही है, इसका जो आकार है, इसकी जो बनावट है, ये इसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। ये देख लीजिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है ऐसी डिश, जैसे ये आपको दिख रही है। ये मैंने खुद बनाई है, थोड़ी मेहनत की है मैंने आपके लिए कि आपकी मैं समझा सकूं। तो ये मैंने 5 डिश बनाई है। ये तो बिल्कुल कॉमन है, जो बिल्कुल आपकी डिश है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें गड़बड़ कहाँ आती ये होती है, ये जो डिश है, ये पहली स्टेज है। ये दो घेरे आपको दिखाई दे रहे हैं, पहली लेयर है, ये अंदर की लेयर है। पहली स्टेज में क्या होता है कि जो बाहर की लेयर होती है वो फट जाती है, और अंदर जो फ्लूइड यानी कि जेली टाइप में जो एक पदार्थ होता है, ये अंदर ही होता है। पर क्या होता है कि बाहर की जो परत होती है, जो लेयर होती है, वो फट जाती है। ये मांसपेशियों के खिंचाव के कारण होता है। ये जल्दी ठीक हो जाती है। जिसकी पहली स्टेज है कमर में दर्द की, यानी कि स्लिप डिस्क की, ये पहली स्टेज है। जिसकी पहली लेयर फट जाती है, जैसे फटी हुई आपको दिखाई दे रही है, ये जल्दी ठीक हो जाती है। उसके बाद अधिक लोगों को सेकंड स्टेज की स्लिप डिस्क होती है। ये पहली लेयर है और ये अंदर की लेयर है। इसमें पहली लेयर नहीं फटती, इसमें तो पहली लेयर फटती है, इसमें पहली लेयर नहीं फटती, इसमें अंदर की लेयर फटती है। और अंदर की लेयर फटने से
जो अंदर जेली होती है, जो पदार्थ होता है, ये बाहर आ जाता है और बाहर आके और जो बाहर वाली लेयर होती है उस पर दबाव देता है। जब ये दबाव देता है तो जैसे ही दबाव देगा तो अंदर की जो नसें होती है वो दब जाती हैं। ये स्टेज भी हम आसन योगासन करके ठीक कर सकते हैं। अधिकतर ये 70 से 80% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है सेकंड टू। कुछ एक होती है ये वाली होती है, पर अधिकतर ये होती है कि सेकंड टू स्लिप डिस्क होना, ये हम योगासन करके हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तीसरी स्टेज में आते हैं, इसमें अंदर की लेयर भी फट जाती है और बाहर की लेयर भी फट जाती है। तो इसमें जो जेली होती है, जो पदार्थ होता है, जो लिक्विड पदार्थ होता है इसमें डिश में, वो बाहर अधिक आ जाता है ये ज़्यादा परेशानी का कारण है। इसमें अधिक दर्द होता है। ये बाहर आने के कारण इसमें जो बिल्कुल बारीक-बारीक नसें होती हैं, ये ज़्यादा दब जाती हैं और इसमें पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है, चलने में कठिनाई होती है और वो अधिकतर बिस्तर पे रहता है इस अवस्था में। यानी कि तीसरी स्टेज की जब स्लीप डिस होती है, तो लगभग बिस्तर पे चला जाता है वो। अब चौथी स्टेज में क्या होता है, सेम पोज़ीशन वही है तीसरी वाली। चौथी पोज़ीशन में क्या होगा, दोनों लेयर फटने के कारण ये जेली बाहर आ जाती है, ये पदार्थ बाहर आ जाता है और बाहर आने के कारण इसमें फट जाता है ये। बाहर आके बिखर जाता है, बाहर आके बिखरने के कारण का ये कई नसों को एक साथ दबा लेता है। ऐसे-ऐसे कई जगहों से बाहर निकल जाता है ये। इसका कोई इलाज नहीं है फिर। इसके तो फिर सर्जरी ही इलाज है इस स्टेज में आने के बाद। इस स्टेज में आने के बाद मरीज़ बिस्तर पे ही रहता है और वो 24 घंटे उसको ये दर्द करती रहती है। तब जाके इस पे हम सर्जरी की ओर जाते हैं। तो सर्जरी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है सर्जरी की, इस स्टेज में सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम योगासन करके ठीक हो सकते हैं। इसमें 50-50 चांस है, क्योंकि लिक्विड अभी हटानी है यहाँ से, क्योंकि लिक्विड जब कट जाता है, जगह-जगह बिखर जाता है तो उसमें दिक्कत आती है। इसमें कोई दिक्कत अभी नहीं आई है, तो ये 50-50 चांस है। ये ठीक हो भी सकता है और ठीक नहीं भी हो सकता है। तीसरी स्टेज में मेन होती है 2 स्टेज। मैंने कहा ना कि 70 से 80% लोगों को ये स्टेज होती है। तो अधिकतर यही मान के चलो कि अपने कमर का दर्द यही है, जिनको अधिक कमर में दर्द है, उनकी तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज होती है। एक तो ये कारण हो गया कमर में दर्द का। जो मैं एक और बता रहा था मैं, साइटिका पेन। अब जो वर्टिब्राएँ होती है हमारी, उन वर्टिब्रा के बीच में य ये जो नसें होती है, ये जो ना आपको नस दिख रही है, इसको बोलते हैं साइटिका नस। इस पे लिख रखा है साइटिका नस। ये यहाँ से दब जाती है, तो पूरे पैर में ये दर्द करती है, झंझनाहट होती है, दर्द होता है। ये दोनों पैरों में जाती है। चित्र में एक पैर में दिखा रखी है, कइयों के तो दोनों पैरों में भी ये नसें ब्लॉक हो जाती है, दोनों पैरों में दर्द होता है। पर अधिक केस में क्या होता है कि एक पैर में दर्द होता है, एक साइड की जो वर्टिब्रा होता है, एक साइड की नसें को दाब लेती है, तो इस प्रकार एक पैर में अधिक दर्द होता है। तो ये साइटिका का दर्द है, ये भी कमर के कारण होता है। और एक और है, जिसको किसी को टेलबोन है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और पास आके दिखाइए, ये नीचे है टेलबोन, इसमें भी दर्द होता है। गलत बैठने के कारण, वज़न उठाने के कारण। तो 3 प्रकार से दर्द होता है हमारी कमर में, स्लिप डिस्क की वजह से, साइटिका की वजह से और टेलबोन की वजह से। इन तीनों बीमारियों का इलाज है, मैं आपको 5 योगासन करके बताऊँगा। आपको 5 योगासन यानी कि 5 एक्सरसाइज़ आपको डेली करनी है और डेली आपको 5-5 बार करनी है। जो मैं एक्सरसाइज़ बताऊँगा, वो जो आसन मैं बताऊँगा, उनको 5-5 बार करने हैं। जिनके दर्द है, उनको तो करने ही करने हैं, जिनके दर्द नहीं है, वो भी कर ले कि भविष्य में हमें कमर का दर्द ना हो। साथियों, कमर का दर्द और घुटने का दर्द हो जाता है ना, तो दिक्कत इतनी होती है कि डॉक्टरों के पास भी इसका शायद इलाज नहीं है। वो भी कुछ दिन के लिए दवाई दे देंगे, फिर आखिरी में बोलेंगे सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो ये इलाज आपके हाथ में है। जिनके दर्द नहीं है, वो भी कर ले, और जिनके दर्द है, मैंने जो बताई है, स्लिप डिस्क हो गई है या मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, साइटिका हो गया है या फिर टेल बोन में दर्द है, तो इन सभी के लिए
वैसे तो मैंने पूरा पैकेज बना रखा है, पर आज का वीडियो आपको समझाने के लिए था और समझाने के साथ-साथ 5 एक्सरसाइज ये सभी को करने हैं, 5 योगासन। आइए, मैं आपको करके दिखाता हूँ, पूरा वीडियो देखते रहिए और एक बीच में बात कह देता हूँ, जो चैनल पे नए हैं, जो अच्छे से सीखना चाहते हैं, योगा सीखना चाहते हैं, बीमारी के ऊपर जो पैकेज बनवाना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे योगाचार्य बजरंग चैनल का हिस्सा बनिए। तो आइए, आपके लिए 5 आसन आपको अच्छे से सीखने हैं, आपको अच्छे से करने हैं। तो आइए करते हैं 5 योगासन। किसी भी प्रकार का कमर में दर्द हो, उनके लिए 5 योगासन और सभी के लिए मैंने कहा ना जिनके दर्द है या जिनके दर्द नहीं है, वे सभी करें। जिनके दर्द है, वो तो ज़रूर करें। तो हम पीठ के बल लेट जाएँगे आराम से और जब भी आप लेटें, तो बिल्कुल सीधे ना लेटें, करवट लेके पहले करवट लीजिए और फिर आप लेट जाइए। ऐसे पीठ के बल आराम से लेट जाइए, बिल्कुल। और लेट के करेंगे, पहला आसन कौन-सा करेंगे? सबसे पहले और सबसे बाद में। एक आसन मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो सबसे अच्छा है। सबसे पहला है पवन मुक्तासन। आप धीरे-धीरे पैरों को एकदम से उठाना नहीं, पैरों को एड़ियों को ऐसे घसीटते हुए लाना है ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए आराम से। कई लोग क्या करते हैं एकदम झटके से उठा के ऐसे ले आते हैं, वो गलत है। आप बिल्कुल आराम से ऐसे ले आइए पैरों को बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहाँ पे झटका ना लगे। बिल्कुल आराम से और यहाँ से पैरों को दबाव देंगे, बिल्कुल। अपनी गर्दन बिल्कुल भी ना उठाएँ और धीरे-धीरे दबाव दीजिए। इसमें जब आएँगे तो श्वास को खाली करते हुए आएँगे। अब हम इसमें कुछ देर रुकेंगे, तो सामान्य साँस लेते रहेंगे, ये ध्यान दे लीजिए। अब जब धीरे-धीरे पैरों को वापस लेके जाएँगे तो यहीं टिका लेंगे। अब यहाँ से घसीटते हुए पैरों को वापिस लेके जाएँगे ऐसे। एक बार हो गया, इसी प्रकार फिर करेंगे, फिर पैरों को घसीटते हुए लाएँगे। मैं आपको 2-2 बार करके बता रहा हूँ, आप 5-5 बार कर लेना या शुरुआत में 2-2 बार कर लेना, ऐसे। ये पोज़ीशन बिल्कुल सरल तरीके से करना है, कोई झटका नहीं देना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे-वैसे आप बिल्कुल आराम से कर लीजिए। 5 सेकंड रुक जाइए एक आसन में, फिर वापस चले जाइए। ये हो गया एक आसन। दूसरा आसन है, ये अपना दायाँ पैर। पहले दायाँ पैर, बाएँ पैर की जगह पे रख लीजिए। अब बायाँ हाथ उठा के इसको ऐसे दबाव दीजिए, ये हाथ सीधा कर लीजिए और पैर बाएँ तरफ जाएगा, गर्दन दाएँ तरफ ये। अब जितना आपसे दब पाए उतना दबा लीजिए और जहाँ पे दर्द होने लगे तो वहीं रुक जाइए। दर्द नहीं हो रहा तो और दबा लीजिए और कुछ देर रुक जाइए, 5 सेकंड। धीरे से वापिस पैर को आराम से वापस लेके जाएँगे। अभी इस आसन को दूसरी तरफ से भी करेंगे। ऐसे रख लिया, अब ये हाथ उठाया और ये हाथ यहाँ पे। अब गर्दन दूसरी दिशा में जाएगी मेरी। आप इस पे ध्यान रखें कि कितना मैं दबा रहा हूँ। धीरे से वापिस। ये हो गए एक बार। एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ, आपको करना है ये 5 बार। बिल्कुल आराम से पैरों को उठाएँगे, श्वास खाली करते हुए पैर को दबा लेंगे। अगर आप श्वास में दिक्कत आती है कि बाहर करें, भीतर करें, तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर ले सकते हैं, भीतर ले सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो श्वास के साथ हम कर सकते हैं। अब श्वास लेते हैं वापिस, पैर को लेके जाएँगे। इसी प्रकार हम दूसरे तरफ करेंगे। श्वास खाली करते हुए दबा देंगे, गर्दन दूसरी दिशा में रहेगी। धीरे से वापिस। इतने अच्छे आसन हैं ये और सभी के लिए हैं। अगर यही कर लोगे 5 आसन, तो इन्हीं से आपकी कमर में दर्द ठीक हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कमर में दर्द हो। अब तीसरा है, पैरों को थोड़ा मोड़ लेना, अधिक मत मोड़ना। एक होता है कंद्रासन, कंद्रासन आपको नहीं करना है, पैरों को इतना मोड़ लें। कंद्रासन की पहली स्टेज है ये, हथेलियों को ज़मीन पे रख लेंगे और धीरे-धीरे श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे उठेंगे। कई लोग क्या करते हैं झटका दे देते हैं उठने में, नहीं, हमें झटका नहीं देना, बिल्कुल धीरे-धीरे उठना है और जहाँ दर्द हो वहीं पे रुक जाना है। ऐसे नहीं कि पूरे शरीर को हम ऊपर उठा लें, ज़्यादा ऊपर उठा लें, नहीं, धीरे-धीरे उठाइए और जहाँ पे दर्द होता है तो वहीं पे रोक लीजिए आराम से।
5 सेकंड रुकेंगे, सामान्य श्वास रहेगा। श्वास को खाली करते हुए आराम से नीचे, जितना आप आराम से करोगे उतना अधिक फायदा होगा। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। श्वास की प्रक्रिया क्या रहेगी? श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे ऐसे। अब जिस भी आसन में हम रुकते हैं उसमें हम सामान्य श्वास ले सकते हैं आराम आराम से। 5 सेकंड रुकेंगे। अब श्वास को खाली करते हुए वापिस आ जाएंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे। अब चौथा, अब एक एक पैर को हम उठाएंगे। बिल्कुल सीधा लेट गए। अब श्वास भरेंगे और एक पैर को, पहले दाएं पैर को जमीन से 1 फीट ऊपर, देख लीजिए जमीन से लगभग 1 फीट ऊपर उठा लेंगे और 5 सेकंड रोक के रखेंगे। श्वास खाली करते हुए आराम से नीचे। उसी प्रकार अब दूसरे पैर को जमीन से 1 फुट उठा लेंगे। 5 सेकंड रोकेंगे और धीरे से नीचे। इसको भी हमें झटके से नहीं उठाना है, बिल्कुल आराम आराम से ऐसे लेके जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सांस भरते हुए उठा लेंगे। पंजे अगर आगे की ओर कर सकते हो तो कर लीजिए ऐसे। 5 सेकंड होल्ड, आराम से नीचे, फिर उठाएंगे। ये सारे मैं दो दो बार करके दिखा रहा हूँ। शुरुआत में अगर आप बिल्कुल नए हैं, कमर में दर्द अधिक है, तो आप दो दो बार ही कर लो, ज़्यादा मत करो। ये अब पांचवा है, जिसको मरकट आसन भी बोलते हैं। दोनों हाथ खोल लीजिए। अब पैरों को जितना पास ले आ सके पास ले आइए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब श्वास खाली करते हुए दोनों पैर ऊपर नीचे रहेंगे, घुटने पे घुटना, टखने पे टखना, पंजे पे पंजा, एडी पे एडी, और जितना आप लेके जा सके लेके जाइए। कमर में दर्द जहां शुरू होता है वहीं रुक जाइए और गर्दन विपरीत दिशा में। अगर आप टिका सकते हैं तो टिका लीजिए जमीन पे। 5 सेकंड रुकेंगे सामान्य श्वास के साथ और श्वास भरते हुए धीरे से बीच में आ जाएंगे। एक बार फिर करेंगे। अब दूसरी तरफ से श्वास खाली करते हुए और 5 सेकंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से बीच में। एक बार फिर करेंगे। ये भी आराम से करना है, झटके से नहीं जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, बीच में। एक बार फिर आप मेरे साथ कर सकते हैं। जो बिल्कुल नए हैं, कमर में दर्द है, तो दो दो बार मैं करके दिखा रहा हूँ। आप मेरे साथ दो दो बार कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से वापिस और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देंगे। अब बिल्कुल लास्ट में फिर करेंगे पवन मुक्त आसन। बिल्कुल आराम देने के लिए शरीर को, कमर को, इस पोजीशन में हम कुछ देर लेटे रहेंगे। सामान्य श्वास लेते रहेंगे और इस पोजीशन में हम लेटे रहेंगे। ये टेल बोन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो, सभी के लिए लाभकारी है 5 अभ्यास। फिर धीरे से पैरों को सीधा कर लेंगे और कुछ देर ऐसे शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे। जो हमने अभ्यास किए हैं तो उसके लिए कुछ आराम चाहिए, तो कुछ देर हम आंखें बंद करके आराम कर लेंगे। कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट तक इस अवस्था में आराम से लेटे रहेंगे और उसके बाद फिर एक करवट लेंगे, बाई करवट लेके हम बैठ जाएंगे आराम से। फिर बाई करवट लेके फिर हम बैठ जाएंगे। तो ये आज का एक पैकेज था। किस प्रकार से कमर में दर्द होता है, कितने प्रकार का होता है, स्लिप डिस्क कैसी होती है और कितने प्रकार की होती है, कैसे साइटिका होता है, कैसे टेलबोन में दर्द होता है। ये सारा सिस्टम जब हमारा तरीका गलत होता है काम करने का, बैठने का, खड़े होने का या वजन उठाने का,
इस प्रकार से हमें ये सारी दिक्कत आती है और इन दिक्कतों को मिटने के लिए मैंने आपको ये 5 योगासन बताए हैं, जिनके कमर में दर्द है या जिनके कमर में दर्द नहीं है, ये 5 योगासन रोज़ाना करें। हो सकता है आने वाले रोगी आप हो सकता है कल आपकी कमर में दर्द हो सकता है कभी-कभी होता हो। आपको एहसास होगा कभी-कभी कमर में दर्द होता है, वो ठीक हो जाता है, कभी हम दवाई ले लेते हैं तभी ठीक हो जाता है, तो आप भी शिकार होने वाले हैं। तो ये 5 आसन आप अपने जीवन में अपनाइए, दिनचर्या में अपनाइए और अपने आप को फिट रखिए। इतनी सारी बीमारियाँ हैं, कमर की दर्द अलग बीमारी है, घुटनों की अलग बीमारी है, बीपी, शुगर बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जोड़ों में दर्द की बीमारियाँ, सर्वाइकल की बीमारियाँ। तो सभी बीमारियों के लिए मैं एक पैकेज बना रहा हूँ। अलग-अलग प्रकार के पैकेज आपके कमेंट के हिसाब से। आज का जो पैकेज था सरल था, पहले वाला, दूसरा वाला, आज वाला और भी सरल है। जिनकी कमर में दर्द है तो ये 5 आसन कर लीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनकी कमर में दर्द है आप ये वीडियो उसके पास भेज दीजिए, ताकि उसका भला हो जाए, उसका भला होगा तो आपको भी वो दुआ देगा कि भई आपकी वजह से आपकी वीडियो भेजा, उसकी वजह से मैं ठीक हो गया। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए जिनकी कमर में दर्द है, ताकि वो ठीक हो सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए पैकेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।